कि हाँ, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा बोलता है, उसको कसाई बताता है, मैंने उसके सर पे 2 करोड़ का इनाम बोला। अपनी निजी संपत्ति और मेरा व्यक्तिगत मामला है। और हमारे 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं वो, जिनका दुनिया में डंका बजता है। यदि उनके लिए कोई कुछ अपशब्द बोले, अमर्यादित भाषा बोले, तो हम लोगों का खून नहीं है, हम लोगों के खून में फिर पानी है। उनके लिए हमारा खून ना खोले तो मेरे परिवार के मुखिया को यदि कोई कुछ बोल दे तो फिर मेरा जीना बेकार है। यदि मेरे परिवार के मुखिया किसी ने अपशब्द बोल दिया और मैं सुन बैठा रहा। नमस्कार, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और एक बार फिर आप हम है रक्षक देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ना केवल किसी पार्टी के प्रधानमंत्री है, ना केवल जनता के प्रधानमंत्री है, वो पूरे ही भारत के प्रधानमंत्री है। और जब बात उन पर आएगी और कोई 2 कौड़ी का मुल्क और उस 2 कौड़ी के मुल्क का अगर कोई 2 कौड़ी का मंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कह दे कि वो आतंकवादी है, तो उस मंत्री की क्या हालत होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं की भी जरूरत नहीं है। हमारे देश के में इतना खून और इतने खून में उबाल है ना कि वहां के मंत्री के पसीने शुरुआत से ही छूटने शुरू हो गए हैं। अरे, हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां के 134 आतंकवादी यूएन में घोषित किए जा चुके हैं और फिर भी वो रैलियों में नजर आते हैं। 2 कौड़ी के मुल्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जिसे कई लोग मुल्क भी नहीं कहते हैं, झुग्गी समझ लीजिए। खैर, मनुपाल बंसल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अभी इन्होंने बहुत तड़कता भड़कता बयान दे दिया है। बयान ये दिया है कि जो भुट्टो का सर काट के लाएगा उसे 2 करोड़ रुपए का आप इनाम देंगे। क्या वजह रही इसके पीछे? जी नितेश जी, हम जो हिंदुस्तानी हैं उसकी संख्या जब नापी जाती है, आंकी जाती है, कहीं ना कहीं 138 करोड़ की बात आती है। मैं कहता हूं 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की, और हमारे 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं वो, जिनका दुनिया में डंका बजता है। यदि उनके लिए कोई कुछ अपशब्द बोले, अमर्यादित भाषा बोले, तो हम लोगों का खून नहीं है, हम लोगों के खून में फिर पानी है। उनके लिए हमारा खून ना खोले तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में उनके मारे डंका बजता है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, जिस परिवार का यदि मैं सदस्य हूं, मेरे परिवार के मुखिया को यदि कोई कुछ बोल दे तो फिर मेरा जीना बेकार है। यदि मेरे परिवार के मुखिया किसी ने अपशब्द बोल दिया और मैं सुन बैठा रहा, नहीं, मेरे परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं, उनके खिलाफ जो भी मैं कर सकता हूं वो करूं। वही मैंने उसी लय में मैंने बोला, उसी बात में मैं बोला, उस बात पे अड़िग भी हूं कि हाँ, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा बोलता है, उसको कसाई बताता है, मैंने उसके सर पे 2 करोड़ का इनाम बोला। अपनी निजी संपत्ति और मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं खुद दूंगा। लाइए उसका, मैं कोई ऐसा नहीं कि यहां से बोल दिया और बात आई गई खत्म होगी। मैं ब्लैंक चेक करके साइन दे सकता हूं। मेरा कोई नकली मामला नहीं है। मैं जो हूं जमीन पे हूं, सबको सामने हूं, सबके सामने देखा भी है मेरी क्या की स्थिति है, मैं किस तरह का आदमी हूं। यदि मैं काम करता हूं तो जमीन पे काम करता हूं। मेरे पास कोई फॉर्मेलिटी, नकली ड्रामेबाजी नहीं आती है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री लिए तो 2 करोड़ की बात है, और भी कुछ करना पड़े तो भी कर जाएंगे। चाहे मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और मुझ जैसे नौजवान इस देश में बहुत हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए और अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मनुपाल जी, एक बात और बताइएगा, ये आपको मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि इससे पहले आप 2 मज़ारें तोड़ चुके हैं, इससे पहले आप कई मस्जिद में चले गए, वहाँ हनुमान चालीसा आपने पढ़ दी। क्या उनसे कोई समस्या है? जो मेरे देश में मुस्लिम रहते हैं उनसे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उनमें गलत कार्य करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, व्यक्तिगत यदि कोई आदमी गलत कोई विषय रखेगा, गलत कोई स्टेप उठाएगा, उनसे समस्या मान सकता हूं, लेकिन मुस्लिम से मुझे कोई समस्या नहीं है। रही बात आपने रखी कि आपने मजारें हटवाई, जब रास्ते में मजार आई हुई है, आप मेरी फेसबुक देख लेना, मैंने लाइव रखा था, वो मंदिर तोड़ दिया गया, मजार नहीं तोड़ी गई। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते मजार हट जानी चाहिए, वरना खुद आके तोड़ूंगा। वो 1 हफ्ते मजार हटी, क्योंकि रास्ते में जब मंदिर आया और मजार भी आई, तो मंदिर हटा और मजार नहीं हटी, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि दोनों पर एक समान कार्रवाई हो। यदि मंदिर हटा तो मजार भी हटनी चाहिए। रही दूसरी बात, आपने कहा कि आपने मस्जिद के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा, उसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैं अपने प्रभु का नाम लिया, वहां जाके अपने भगवान का नाम लिया, मैंने हनुमान चालीसा। मंदिर में जाके भी पढ़ सकते थे आप। मंदिर में जाके आपने देखा, उससे पहले वो भी आके पढ़े क्या? उन्होंने आपने उनसे जाके पूछा? वो हमारे मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, और हमारे घर जब वो काम करने आते हैं, हमारे घर भी मंदिर होता है, हमारे घर में भी वो नमाज पढ़ते हैं। क्या हमारा घर मंदिर जैसा नहीं है?
यदि हमने उनके मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ दिया, कौन सा अपराध कर दिया? यदि मैंने किसी मौलवी के साथ कोई बदतमीजी करी हो या जबरदस्ती किया हो या किसी के साथ अपराध करके मार पिटाई करके कुछ काम किया हो तो मैं उस गलत श्रेणी में आता हूं, मैं अपराध कर रहा हूं। मैं समुदाय के भाईचारे की योजना को आगे लेकर बढ़ता हूं, लेकिन वो उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। प्रेम और सद्भाव की भाषा में जानता हूं, लेकिन नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं उसका उल्टा मकसद निकालते हैं। जो उल्टा मकसद निकालते हैं, उल्टी बातें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उल्टा मकसद, उल्टी बातें करना छोड़ दीजिए। इस देश में रह रहे हो, इस देश का अन्न खा रहे हो, इस देश के गुणगान गाने सीख लीजिए। आप लोग जो इस देश में रहते हैं और दूसरे देश का गुणगान गाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होंगे। आप असदुद्दीन ओवैसी से भी आपको खास समस्या रहती है, क्या कारण है? सांसद है भाई वो। मुझे उस सांसद से ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब उसके शब्द आते हैं, हमारे सनातनी कोई विषय होता है उनके ऊपर, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो हम उनका जवाब देने की हैसियत रखते हैं। चाहे हम किसी पद पे है नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, सनातन धर्म के सच्चे सेवक हैं। हम लोगों का फर्ज बनता है उनकी बात का जवाब दे, और जब भी मौका मिला होगा मैंने उनकी बात का जवाब दिया होगा। क्या आप इन फ्यूचर कोई हिंदूवादी संगठन रन कर रहे हैं, या कहा जाता है ये केवल आप अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं? मैं राजनीति में कुछ दिनों से आया हूं। पिछले 8 वर्षों से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, उस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, सभी धर्मों पर एक समान, क्षेत्र, धर्म, समुदाय सबसे ऊपर उठकर वो राष्ट्र हित में हो। क्योंकि आपको ज्ञात है कि देश की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, हम 150 करोड़ को पार कर चुके हैं। इसलिए हमारे देश में, और चाहे अन्य सुविधाएं कम हो, अन्य कार्य कम हो, हमारे और ब्रिज कम हो, लेकिन देश में सबसे पहले कानून बनना चाहिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू हो। क्योंकि कुछ लोग तो अपने ऊपर स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं अपने ऊपर कानून लागू कर रहे, अब वो जमाना नहीं चलने वाला कि 4-4 बीबी 40 बच्चे, वो जमाना नहीं चलेगा, न चलने देंगे। ये देश के सनातनी जो राष्ट्र प्रेमी वो जाग चुका है, राष्ट्र का चिंतन कर रहा है, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। इसलिए हम लोग मुहिम लेके चले हुए हैं, और देश का जो सच्चा सेवक है, जो देश का शुभ चिंतक है, वो हमारे साथ खड़ा है और आवाज उठा रहा। भी गत वर्ष हमने 27 नवंबर को जंतर मंतर पे बड़ी रैली की थी कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। उस पर बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांव, गली, मोहल्ला भी हमारा हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, तो 100 दिन का चला हुआ है। पिछले अभी 11 तारीख से शुरू हुआ है, तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लागू करवा कर मानेंगे हम लोग। तब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। कई लोग आपके इस बयान को पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए देने तो वाले हैं नहीं, बस बोल दिया है ताकि इनको मार्केट में पब्लिसिटी मिल जाए। मैंने आज तक किसी भी काम में पब्लिक स्टंट, पब्लिसिटी के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए, जो मैं करता हूं धरातल पे करता हूं। जिसको इस बात पे डाउट हो, मैं चेक पे साइन करके एडवांस दे देता हूं, ब्लैंक पे लाइए उसका सर काट के। उस छोटे से आदमी से मंत्री का, जिसने हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले, मैं दूंगा। हैसियत रखता हूं, मेरे पास जमीन है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास कैश नहीं है तो जमीन जायदाद है, मैं दूंगा। लाइए उसका जो भी आप जो भी जाना चाहता हो। मैं खुला मन से चैलेंज करता हूं, मैं जो करता हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। आज तक कोई मैंने फर्जी काम नहीं किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनुपाल बंसल जी। तो ये थे मनुपाल बंसल, जिन्होंने पूरे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अब जिस भी व्यक्ति में हो ताकत, वो जाके ले आए। और बात रही उस मुल्क की जो अपनी हैसियत, 2 करोड़ रुपए तो खैर अगर यहाँ के 2 करोड़ आग दिए जाए तो वहाँ पे 3-4 करोड़ रुपए हो जाएंगे, हैसियत से परे हैं उन लोगों के लिए। अगर हो बस की तो ले आइए, बाकी तो हिंदुस्तान हमारा है ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।